G20 सरबराह इजलास पूरे मुल्क के लिए तारीखी मौका है, लेकिन जम्मू व कश्मीर में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का ये इजलास कई मानों में अहमियत का हामिल है। लिहाजा तैयारियों में कोई कसर बाकी न रहे, इसलिए सरकारी अफसरान हर चीज को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। महकमा सयाहत, लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिक़ महकमे के अफसरान हर चीज़ को बैनुल-अक़वामी सतह का बना रहे हैं ताकि कश्मीर को बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाए। 20 ममालिक के मंदुबैन का शोर आफाक डल झील की सैर के पेश नज़र लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी डल झील को जायज़ नज़र बनाने के लिए सफाई सुथराई अमल में ला रहा है। डल के एक बड़े हिस्से को पहले ही साफ किया जा चुका है और दूसरे हिस्से पर सफाई का काम शद्दोमत से जारी है। जो मेन फंक्शंस हैं वो डल के मज़ाफ़ात में ही हो रही हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो डल को न सिर्फ साफ़ रखा जाए बल्कि इसको और भी जाज़िब नज़र बनाया जाए। वो हमने काफ़ी सारे इक़दामात पिछले कुछ अरसे में लिए हैं, जिसमें जो एरेटर्स हमारे हैं, फाउंटेन्स हैं डल के अतराफ़ में, डल के पेरीफेरी में, वो हमने नस्ब किए हुए हैं 5-6 जगह क्लस्टर्स में। वो बहुत ही ब्यूटीफुल समा बांधते हैं, रात को भी और सुबह दिन में भी वो चलते रहते हैं। दूसरा जो हमारा शोर लाइन का कुछ इश्यूज़ रहते हैं, जिसमें शोर लाइन ख़राब रहती हैं, उसमें हमारा ड्रेजिंग का प्रोग्राम चल रहा है। तकरीबन उसमें 1.25 किलोमीटर का हमारा जो लेंथ है NBL बंड के करीब, वो उस पर काम चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पूरा शोर लाइन है उसको साइंटिफिकली ड्रेज आउट किया जाए। G20 में के हवाले से भी काफ़ी सारा काम हो रहा है और हो चुका है। और बट उसके अलावा भी जो टूरिस्ट सीज़न है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम मशीन्स काफ़ी सारे डिप्लॉय कर रहे हैं और लेबर को भी एनहांस कर रहे हैं। मंदुबैन के झील डल की सैर को यादगार बनाने के लिए लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी और महकमा सयाहत ने कई अहम इक़दाम उठाए हैं। डल के इन खूबसूरत और पुरकैफ नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए शिकारा को सजाने का काम भी अंजाम दिया जा रहा है। महकमा सयाहत की जानिब से 70 से ज़ायद शिकारा मंदुबैन की सैर के लिए दस्तयाब रखे गए हैं। रंगो रोगन के अलावा इनमें लाइटिंग सिस्टम नस्ब किया जा रहा है, जबकि दीगर आराशी साजो सामान से भी शिकारों को पुरकशिश बनाया जा रहा है। शिकारा राइड का प्रोग्राम है मंदुबैन का, तो उसमें जो भी एरियाज़ डेजिग्नेटेड हो रहे हैं या किए जा रहे हैं उनको और भी साफ़ रखा जाएगा। शिकारास को जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई कर रहा है तो उसमें उनको हम असिस्ट करेंगे और दोनों एक साथ ही काम कर रहे हैं। ये लकुट डल में ही होगा, बट हम पूरी तैयारी है जिस भी एरिया में ये किया जाएगा या करने की जो ज़रूरत पड़ेगी तो हम पूरा डल साफ़ रखेंगे। हमारा तकरीबन 1/3 डल का एरिया था 6.5 स्क्वायर किलोमीटर का, जो लिली से इन्फेस्टेड था, उसको हमने साफ़ किया है। उसमें अब थोड़ा सा 5-6% का काम रहता है जो डल के अंदरून या डल के किसी कुछ पीछे के एरियाज़ में है, वो वहाँ पे एक रूटीन काम चल रहा है और इस एरिया को अब मेंटेन किया जा रहा है। शिकारा वाले भी बेहद खुशी और मसरत का इजहार करते हुए कहते हैं कि ये कश्मीर के लिए तारीखी मौका है। मुनक्किद होने वाले G20 समिट से न सिर्फ सयाहती शोबे को नई जहत मिलेगी बल्कि बैनुल-अक़वामी सयाहत को भी फ़रोग़ हासिल होगा। ताहम इन्होंने कहा कि तमाम चीज़ों को मंदुबैन के सामने बेहतर और मौसर अंदाज में पेश करने की ज़रूरत है। कि ये जो आने वाला है इससे हमको फ़ायदा होना चाहिए कि हमारा जो टूरिज़्म है ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ में 90% टूरिस्ट के ऊपर है। हम लोग चाहते हैं अगर ये आ गया डेलीगेशन जो भी आने वाला है इससे हमको फ़ायदा होना चाहिए, तो फॉरेन भी इससे आएंगे। फॉरेन टूरिस्ट आना चाहिए, इससे उसमें फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, हाँ, इसमें और पिछले साल से टूरिज़्म बहुत बड़ा है। क्या वाबस्ता उम्मीद है इस वक्त? उम्मीद है कि ये जो आया है इससे टूरिज़्म बढ़ेगा, ये अच्छी बात है। अम से फ़ायदा, अम से तमाम फ़ायदा, होटल वोल, हाउस बोट वोल, शिकारी वोल, अम से वाज़ेह रहे ये पहला मौका होगा जब कश्मीर इस तरह के बड़े इवेंट की मेज़बानी करेगा। G20 में यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, बरतानिया, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया, तुर्की और अमरीका शामिल हैं। इस ग्रुप का इजलास सालाना बुनियादों पर होता है और इमसाल G20 की सरबराही भारत कर रहा है। ETV भारत के लिए श्रीनगर से परवेज़ुद्दीन की खास रिपोर्ट।